बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और फिर अपने सब सब्सक्राइबर का कि 1 मिलियन का टारगेट अचीव हो गया और ये इन्होंने गोल्डन बटन भेज दिया। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आज फिर ये साबित कर दिया है कि हमारी कौम में शऊर बहुत है। शऊर का ताल्लुक डिग्री से नहीं होता। देखें, मैंने किसी लेक्चर में कभी नहीं कहा था कि सब्सक्राइब करें, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने किया। उनमें ये शऊर है कि किस चीज़ से उनको फ़ायदा है या क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रही अलग बात है, लेकिन शऊर है इस कौम के अंदर। मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा। आज मैं दूसरा सबसे ज़्यादा जो 5 साल में मेरे लिए तकलीफ़ दे सवाल था उसका जवाब दूंगा, लिहाजा ये गौर से सुनना, आपने बार बार सुनना। और वो सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये था कि जी 90-95% लोग हम आपकी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बार बार पूछा गया, बड़ा तकलीफ़ दे सवाल था। मेरे पास भी जवाब कोई नहीं था। मैंने पूरी कोशिश की कुछ ना कुछ जवाब देता रहा, लेकिन आज मैं इसका तसल्ली से जवाब दूंगा और साबित हो गया। मैं काफ़ी देर से इस पर रिसर्च भी कर रहा था, लिहाजा ये तसल्ली से सुने और बार बार सुने। इसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डाइट जो मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं जी अभी जैसे फ़र्ज़ करें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, ये बीमारी है ही अमीरों की है, गरीबों की बीमारी ही नहीं है, उनको होना भी नहीं है, इसलिए कि उनकी लाइफस्टाइल हो रहा है, तो इसलिए ये वो ज़्यादा उनके लिए आती है। तो ये आज मैं क्लियर कर दूंगा, ये आपने ज़रूर सुनना है। दूसरा, मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आज कर रहा हूँ कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा है, जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है, उन पे अब ये फ़र्ज़ आयद हो गया है कि हालात बहुत ख़राब हैं कि वो ज़कात या सदक़ात जो है ना, वो इन मरीज़ों को जिनको मैं बता रहा हूँ उनको 3 महीने की डाइट ज़रूर लेके दें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सदका देने से माल कम नहीं होता, कभी कमी नहीं होती, और बेहतरीन लोग उम्मत के वही हैं जो दूसरों के काम आएँ, दूसरों को ख़ास कर खाना खिलाते हैं। तो ये इसलिए मैं कहूँगा कि आप कम से कम एक बंदे को अपने गिरदनवार में जिसको आप जानते हैं उसको 3 महीने की कीटो डाइट या कार्निवोर डाइट ज़रूर करवाएं, ताकि उसकी बीमारी रिवर्स हो जाए। उसके बाद वो ये अगला लेक्चर सुने, मैं बताऊंगा कि वो फिर नॉर्मल डाइट पे आ सकता है, एक दफ़ा रिवर्स हो जाए बीमारी। तो ये करें, जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यूट्यूब का इस्तेमाल करना सीखें, सर्च करना सीखें। ये बात याद रखें कि मुस्तकबिल का तमाम इल्म आपको यहीं से मिलेगा, और डॉक्टरों की गुलामी, लूट मार, 2 नंबरी से बचना है तो यूट्यूब का इस्तेमाल सीखें, ताकि आप सर्च कर सकें और ढूंढ सकें। क्योंकि 90% मेरा टाइम लोग ज़ाया करते हैं, एक ही वीडियो सुन कहते हैं आप इसकी वीडियो बनाएं, ये बनाएं, हालांकि वीडियो मौजूद होती हैं। तो वो सर्च करना सीख लें ताकि मेरा टाइम बच जाए और ताकि मैं बाकी सही लोगों को उसका जवाब दे सकूँ। दूसरा, फिर ये बता दूँ, जिनको समझ आ जाए बात, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, वो समझ सकते हैं, वो लोगों को बताएं। ये भी सदका है बहुत बड़ा। तो मेरे ख्याल में 2 तरह के लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो जो वर्कर क्लास है, जो लेबर है, जो 8, 9, 10 महीने घंटे मजदूरी करती है, बोरियां उठाती है मंडी में, या मज़दूर है जो बिल्डिंगें बनाते हैं, राज है, मिस्त्री है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर जो हार्ड जिस्मानी मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको किसी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है। ये अभी लिख लें मेरी बात, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको। जो मैं बताऊँगा सिर्फ उस पर अमल करें। उन्होंने करना क्या है कि वो प्रोसेस फूड छोड़ दें। ये फूड 30 साल पहले वजूद नहीं रखता था पाकिस्तान में। जितनी वो सिर्फ वो रोटी खाएं, मैं आप बताऊंगा आगे, सब्जियां खाएं, सब कुछ खाएं, सिर्फ चावल छोड़ दें, और ये जूस, ड्रिंक, फास्ट फूड, बोतलें जितनी आ रही हैं ये छोड़ दें। बस ये ब्रेड बिल्कुल छोड़ दें, घर की रोटी खाएं, कोशिश करें होल व्हीट मिल जाए, देसी गंदम मिल जाए, देसी चक्की का मिल जाए तो बेहतर है। नहीं, ये सारे जितने फास्ट जूस, बिल्कुल घर का जूस, एक ही चीज़ है, 19-20 का फ़र्क है, ये ज़हन में रखें। ये जितनी कोक आ रही हैं, डाइट कोक भी इसमें शामिल है सब, और ये ऑयल छोड़ दें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गरीब आदमी, आप किसी बड़े अस्पताल में चले जाएं, सबसे लंबी लाइनें इन्हीं लोगों की हैं। लोग समझते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं, वो ये चीज़ें छोड़ दें आप कम से कम। ये जितने ऑयल आ रहे हैं सारे मैंने नाम था, और क्या इस्तेमाल करें, सस्ता। ये चर्बी जो है, बैल की चर्बी, दुम्बे की चर्बी, किसकी चर्बी मिल जाए जानवर की, उसको लेके उबाल के घी बना लें, और उस ऑयल की जगह इसको इस्तेमाल करें। और डायरेक्ट चीनी का जितना कम इस्तेमाल करते हैं करें, और ये प्रोसेस फूड जितना फास्ट फूड है ये आपने वैसे ही छोड़ देना है। ये एक काम कर लें आप, और चावल छोड़ दें सिर्फ, बस। और वर्कर अपना क्लास करें, आप साइकिल पे जाते हैं, आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, किसी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आप ये सिर्फ ये चीज़ें छोड़ दें, 50-60% बीमारी वैसे ख़त्म हो जाएगी। नुकसान ये चीज़ें डैमेज कर, रोटियाँ तो हम हज़ारों साल से खा रहे हैं, क्योंकि मजदूरी करते थे, खेतों में हल चलाते थे, लेबर क्लास था, साइकिल था। ये जो गाड़ियाँ आ गई अभी
انہوں نے ज़्यादा मसला पैदा किया। देखिए मिसल लोग समझते रोटी क्या है, 100 ग्राम आटे की रोटी में 75 ग्राम शुगर है, 25-30 चम्मच बनते हैं, क्योंकि एक चम्मच में आधा ग्लूकोज है आधा फ्रक्टोज है, शुगर जो नुकसान दोनों डेंजरस है। 100 ग्राम बग़ैर पकाए चावल में 80 ग्राम शुगर है, मल्टीग्रेन आटा 70 ग्राम शुगर है, मकई का आटा बार बार सवाल आ रहे हैं 70 ग्राम, 19-20 का फ़र्क है, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। अभी 100 ग्राम बेसन है, बेसन की रोटी है, 57 ग्राम शुगर है उसमें क्या है कि प्रोटीन है, 20 ग्राम है फाइबर है। अच्छा, सूजी का लोग आजकल बहुत कर रहे हैं, उसमें 72 ग्राम, कितना फ़र्क है, 1 ग्राम कार्ब या 4 कैलोरी देता है। तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम 300-350 तक कैलोरी देगा एवरेज जो आती है। 100 ग्राम की रोटी या जिस आटे की अनाज की रोटी भी खा रहे हैं, सारे अनाज याद रखें सब एक है, 19-20 का फ़र्क है, सिर्फ 2-4% उसमें वो ज़्यादा होगा फाइबर, होल व्हीट में या ग्राइंड। तो तमाम रोटियां 100 ग्राम की जो हैं वो 300 कैलोरीज देंगी, 300 कैलोरी देंगी। और फिर सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, पाकिस्तान शुगर में टॉप पे है, बड़ी वजह चावल और रोटी और एक्सरसाइज ना करना है, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। ये देखें, अब ये एक रोटी 150 ग्राम की होती है, अभी 150 ग्राम की 3-4 रोटियाँ आप खा रहे हैं, 300-400 ग्राम शुगर आप डेली खा रहे हो, आप कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं, 5 साल 10 साल 15, जैसे मैंने बताया लगेगा सिस्टम, जो ही आपका पेट बाहर आना शुरू हो जाएगा आपकी तबाही शुरू हो जाएगी। अब ये एक रोटी देखें 100 ग्राम के लिए, ये जो कोयटा की रोटी है ये तो टेस्टी बहुत है और 150 से 200 ग्राम की होती है। 1 घंटा बर्न करें तो 250 कैलोरी है और एक रोटी में 350 कैलोरीज है। 1 घंटा वॉक करनी पड़ेगी अगर एक रोटी खानी है आपने तो, और यहाँ पे 30 मिनट वेट लिफ्टिंग करेंगे तो 150 कैलोरीज है। अगर तेज़ वेट लिफ्टिंग करते हैं, टफ वर्जे, तो 400 कैलोरी बर्न होती है। तो एक रोटी के लिए आपको 1-1.5 घंटा वेट लिफ्टिंग या 1 घंटा तेज़ वॉक करनी पड़ेगी, ये समझ लें कि क्यों मैं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, नॉन अफोर्डिंग लोग जो हैं वो हैं तो नॉन अफोर्डिंग गरीब, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि वो थोड़ा बहुत पढ़ के ऑफिस में लग गए, पेंट पहन लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, अभी वो बैठ गए या बस में जाते हैं, साइकिल छोड़ दिया, मुशक्क़त छोड़ दिया, वो ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं, उनकी तबाही आ जानी है। क्यों कि वर्कर क्लास मेहनत कर रहा था, मुशक्क़त कर रहा था, साइकिल चला रहा था, वो बच गया रोटी खाने से, पुरानी डाइट से। ये नहीं बचेंगे, इनको सब कुछ, ये जो चीज़ मैंने बताया सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। या अभी मैं आगे बताता हूँ आपको कि अगर रोटी खानी है तो क्या करना पड़ेगा। वो उस ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल खा लें या चर्बी ले लें, सब्जियां सलाद ज़्यादा ले लें, अंडे ले लें, ये अचार वगैरह लें, जितनी वेजिटेबल हैं ग्रीन लीफ ये ले सकते हैं। 1 घंटा साइकिल चलाएंगे तो 300 कैलोरीज। अगर वो 4 रोटियां खा रहे हैं तो 4 घंटे 5 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, साइकिल चलाना पड़ेगा या वॉक करनी पड़ेगी। ऑफिस वर्कर जो है वो 4 रोटियां खाता है दिन में, तो हिसाब लगा लें कि 4-5 घंटे एक्सरसाइज या वॉक करनी पड़ेगी उसको। अगर ये कर सकता है ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दे। फिर वो बहस नहीं कि गरीब है या क्या है, बहस ये है कि वो अमल नहीं कर रहा, वो इल्म नहीं रखता, वो ज़्यादा मसला है सबसे बड़ा, उसको समझ नहीं आ रही बात। जो हार्ड वर्कर है, जैसे मैंने बताया, वो मिस्त्री है, मजदूर है, राज 8 घंटे काम करता है, ईंटें उठाता है, बोरियां उठाता है, मंडी में काम, उसको किसी परहेज की जरूरत नहीं है। वो प्रोसेस फूड छोड़ दे जो मैंने बताया, जूस बोतलें वगैरह, वो रोटी खाता रहे, एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बेकरी बोतलें जितनी चीज़ें हैं ये छोड़ दे ना, कभी हफ्ते 10 दिन महीने बाद खा ले ठीक है, ये छोड़ दे। फिर मैं इन पर बता दूँ कि कोई इसमें फ़र्क एक ही है, ये याद रखें जो मैं बार बार बताता आ रहा था आपको, कि अगर आप 8 घंटे मजदूरी करते हैं, किसी डाइट प्लान आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो कि गाड़ियों में फिरते हैं, गाड़ी से उतरे, सोफे पे बैठे, दफ्तर सोफे से उतरे, फिर गाड़ी में बैठे, फिर घर जाके बेड पे लेट गए, कोई काम नहीं करते, अलग रोटियां खाते हैं, वो उनके लिए बीमारियां ज़्यादा। गरीब आदमी को इनमें से बहुत कम बीमार वही होंगी जैसे ऑफिस वर्कर है, तो गरीब है और ऑफिस वर्कर है, वो अपना साइकिल छोड़, अगर ऑफिस वर्कर साइकिल इस्तेमाल करता है और पैदल चलता है फिर वो खा सकता है, नहीं तो फिर उसकी मजबूरी है, उसका मेरे पास फ़िलहाल कोई हल नहीं है। तो इसलिए जो अफोर्डिंग नहीं है वो बहस नहीं है, बहस ये कि आप मुशक्क़त कर रहे हैं कि नहीं है। रोटी, अनाज, चावल हाई कैलोरिक डाइट है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ये बहुत मेहनत कश बंदा इसको कर रहे, नहीं तो सारी जमा हो जाएगी फैट। और दूसरी याद रखना, जिस वक्त आपका पेट बाहर आना शुरू हो जाए, आप समझ लें पर आपको डाइट अभी अमल करना पड़ेगा, जो मर्जी है, जिस मर्जी क्लास से आप ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरा मेरा, फिर जिनको समझ आ जाए वो लोगों को बताएं, ये भी सदका है, इसका भी सवाब मिलेगा, समझाएं लोगों को, यूट्यूब सीखें, जिनको समझ आती है किसी एक बंदे को बताएं और एक आध बंदे को 3 महीने 6 महीने की डाइट प्लान करवा दें। यही सबसे बड़ा सदका है, यही सबसे बड़ा सवाब है। ये मेरे लेक्चर हैं, इनको सुन लेना, ये जितनी बातें मैंने की हैं कोशिश करें मिट्टी के बर्तन या स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करें, बाकी सब छोड़ दें।
یہ سارا میں جو ریفرنس ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنا گھنٹے کیلوری برن کرنے کے لیے کتنی واک ہے، کیا گندم کا کیا سب سے زیادہ جو جی ایم او گندم آ گئی ہے وہ زیادہ ٹاکسک ہے، یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر چیز کا آپ گوگل کر کے کسی اناج کا بجائے مجھ سے پوچھیں کہ آپ گوگل کر دیں کتنا کاربوہائیڈریٹ ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ آپ عمل کر لیں۔ آپ کا پھر بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ابھی کسی کو کوئی مسئلہ آئے تو وہ سوال بھیجے، کوشش کریں کہ کم سے کم سوال بھیجیں اور سارے لیکچر سن لیا کریں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا بنا دوں ایسا ایسا، ایک لیکچر سن کے آپ سارا کرتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔